नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखेंगे हमारे नेट के पाठ्यक्रम की कहानियाँ देख रहे हैं हम। और कहानियों में आज हम कानों में कंगना यह कहानी देखेंगे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखित यह कहानी है। देखते हैं। तो हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते नहीं, अभी प्रारंभ कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसका डेटा बंद करते हैं हम। तो यह राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी लिखी हुई है। प्रारंभ करते हैं कहानी। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? यानी किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। यानी किरण ने क्या कहा? जो कानों से चंचल लट यानी जो बालों की लट हटाकर कहा क्या है? कंगना है। यानी किरण के कानों में क्या था? कंगना थी, कंगन थे, याद रखना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कानों को घेर कर बैठे थे। यानी सचमुच का दो कानों में कंगन जो है घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? यानी किरण क्या कहती है? कानों में नहीं तो कंगना कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। यानी इसके पात्र वो हम एक अलग सभी कहानियों का देखेंगे। किरण अभी भोरी थी। भोरी मतलब क्या है? भोली। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोली नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। यानी जो प्राकृतिक भोलापन होता है वह नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है। यानी विविध खाद से या कृत्रिम मानव निर्मित जिसकी सौंदर्यता होती है फूलों की, उस प्रकार की वह भोली नहीं है। निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है। जो दो घड़ी चंचल किरणें बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूलों ऐसी नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें भाती नहीं। यानी कैसा भोलापन है किरण का? जो प्राकृतिक है, मानव निर्मित नहीं है उसका भोलापन। जो जंगल में या खेत खलियानों में कुछ भी न किए हुए फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उस प्रकार का भोलापन है उसका। यानी सौंदर्यता भी है। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। तब जीवित रहें, तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। यानी जब वहाँ जो जंगलों में फूल होते हैं, ना ही उसको कोई खाद देता है, ना ही पानी देता है, जैसे अपने आप उगते हैं, समय आया झड़ जाते हैं, धरती पे गिर पड़ते हैं गोद में माँ के। आकाश स्वच्छंद था। यानी आकाश क्या था? स्वच्छंद था। कोई उस पे बादल वो नहीं थे। नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। यानी शाम का समय है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। यानी जो सुनहरी किरणें हैं सूरज की, वह पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से ये शून्य नीडिव कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। यानी क्या ढूंढ रही है, किसे एकटक देख रही है, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। यानी अपनी लीला भूमि को क्या है, वो स्नेह करना चाहती थी। या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूँ? यानी मैं क्या बता सकूँ, वो तो किरण ही जाने। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। यानी वह क्या कहते हैं कि खड़ा खड़ देखते ही आँखों का किरण लूटता था, यानी देखता था। आकाश में तारों को देखता या उन जगमगे आँखों को देखा। यानी आकाश के तारों को देखे या उनकी उसकी आँखों को देखे किरण की, दोनों की बात जो है एक ही थी। बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही अपनी अंतर्लहर से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। यानी हम दूर से आकाश के तारों को देखते हैं, वह जो झिलमिलाता हुआ प्रकाश है, वह प्रकाश उन तारों का खुद का है या कहीं और से आता है, वह पता नहीं है। उसी प्रकार किरण की आंखें भी थी। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की? उनके सहारे उन निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। यानी धरती से आसमान में चमक रहे या टिमटिमा रहे तारे या हिल रहे तारों को
देखे या देखकर उसकी ये करे, उतनी दूरदृष्टि हमारे पास कहाँ से आएगी या कैसी है। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर दिखाने लगी। भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने आंचल से कबूतर को उठाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के ये एक बात याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है इसका क्रम। तो मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था, यानी पास ही खड़े थे। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने, यानी जो बालों को कान के नज़दीक जो बाल आए थे उसके बालों को हटाकर कंगन दिखाने में भंग रह गई थी। भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन, यानी ये क्रम पूछा जाता है, सबसे प्रथम कौन सा है, जब माखन चुराने वाले, यानी जब माखन चुराने वाले कौन थे, कृष्ण थे। तो माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके, यानी जो सिर पर जो हंडे थे वह मटके तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला। ये प्रथम है, याद रखना, पूछा जाता है। इसका क्रम यदि पूछा तो याद रखना। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर भीतर किले को तोड़ डाला, यानी सर पर जो मटका था, हंडा था पानी का, उसको तोड़ा और तोड़कर उनके हृदय में स्नेह जगाया। या नूरजहां ने आंचल से कबूतर उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। याद रखना, ये दूसरा है। यानी नूरजहां ने आंचल से कबूतर उड़ाकर, यानी नूरजहां ने अपने आंचल से कबूतर उड़ाया और कबूतर उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, यानी उसके कठोर हृदय में भी स्नेह जो है जाग गया था। तो ये क्या है, ये दूसरे नंबर का है, याद रखना। पल्लवों की छाया में बैठी किसी अरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े, यानी ये जो भंगिमा है यह मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। स्निग्ध बालिका, अरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा वह मानव पर क्यों न दौड़े, ऐसा वो कहते हैं। ये याद रखना। सबसे प्रथम क्या है, माखन चुराने वाला मतलब कौन है, कृष्ण ने गोपियों के सिर कर जो मटके तोड़े और उनके हृदय में भीतर के किले को तोड़ डाला, ये पहला है। फिर नूरजहां ने अपने आंचल से कबूतर उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, ये दूसरा है, याद रखना। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती, यानी किरण जो है हमेशा उसके सामने आती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, यानी कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती थी आम, कभी मोलसरी के फूलों की माला बना लाती। लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी, यानी कभी वो आम की टिकोरियों से आंचल भर लाती थी, कभी मोलसरी के फूल लाती थी, लेकिन आज का जो सौंदर्य था वैसा सौंदर्य कभी आंखों से होकर हृदय तक पहुंचा नहीं था। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था, यानी आज कौन सी घड़ी है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा समय है, शुभ है अशुभ, कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी थी, यानी किस लता के, अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी, यानी बनेली लता मंदार माला से भी मनोरम दिख पड़ी कौन, किरण। कौन जानता था कि आंचल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। यानी कौन जाने, जो हाथ में पहनने वाले कंगन होते हैं उसने कान में पहने और इतनी सुंदरता उसमें कहाँ है। कंगने में इतनी शक्ति, यानी उस कंगनों में कितनी शक्ति है। गोपियों को कभी, ये तीसरा प्रसंग है, याद रखना, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ये परीक्षा में पूछा भी हुआ है, याद रखना। गोपियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बांस की बांसुरी बजाने वाला कौन, कृष्ण। तो बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है, ये कितने नंबर का है, तो ये 3 नंबर का है, याद रखना। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिए, यानी ये क्या कहते हैं, झटपट जो है उसके कान से कंगन उतार लेता है। फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा, यानी धीरे धीरे हाथों में कंगन पहनाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, यानी न जाने मन में कौन सी खलबली उठ रही थी और मुंह से अचानक शब्द निकल आए, क्या, किरण
आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक पड़ गई, यानी तुमने जो कंगन हाथ में न पहनकर कान में पहने हैं और वो दिखाए हैं, यह जो घटना है मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तक्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया, यानी योगीश्वर की कुटी की। अभी योगीश्वर कौन है? योगीश्वर जो है किरण के पिता हैं। कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यह विस्मय था। यहाँ पर कहानी का दूसरा भाग। एक दिन था कि इस दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। यानी एक दिन ऐसा था, इसी दुनिया में रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे या दूसरी दुनिया का सुख पाते हैं। हरिश्चंद्र ने पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले? ये चौथा प्रसंग है, याद रखना। ये क्रम पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए बता रहे हैं। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले? यानी हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले? जमीन पर। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे, यानी किसी समय में हमारी धरती पर भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। यानी किसी समय में हमारी धरती पर भी ऐसे वन थे कि स्वर्गलोक से देवता भी यहाँ धरती पर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखों भी खिल उठी थी। यानी इस पंचवटी का जो वन था, उस वन का यौवन देखकर राम की आंखें भी झलक उठी थी। वहाँ के निवासियों ने कभी आम तरु के फूलों की माला नहीं चाहिए। यानी वहाँ पर जो निवासी थे उन्होंने कभी अमर तरु, यानी जो अमर तरु होता है जिसका प्राशन करने से कभी मृत्यु नहीं होती, वह उन्होंने अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाहिए। मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। यानी मंदाकिनी यानी नदी की जो शीतलता होती है वह नहीं ढूंढी। नंदन उपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है। यानी कल्प वृक्ष की छाया में क्या है? शांति है। लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है? यहाँ पर शांति किसी का नाम है जो मन के भीतर का जो सहानुभूति होती है या महसूस होती है, वह शांति। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदन उत्सव की लीला नहीं देखी। यानी हमारे जैसे आम आम व्यक्ति ने कभी नंदन उत्सव की लीला नहीं देखी। लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है। यानी इसी भूमि पर ऐसा उत्सव हो चुका है। कौन सा? नंदन उत्सव भी हो चुका है इसी भूमि पर, जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। यानी जैसे ही समय बीता वैसा सब कुछ वहाँ पलट गया, बदल गया। आप ऐसे वन नहीं, यानी आप जो है ऐसे वन नहीं है जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंशी की टेक दे। यानी आप ऐसे वन नहीं है जहाँ पर कृष्ण गोलोक से उतरकर कुछ 2 घड़ी या कुछ घड़ी भर बंशी टेक दे, यानी ठहरे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। यानी आजकल ऐसे कुटीर भी नहीं है, जंगल भी नहीं है, ऐसे नंदन वन या उपवन भी नहीं है जो राम जो है रामचंद्र जिनके दर्शन से रामचंद्र का अंतर प्रसन्न हो, ऐसे यानी देखकर राम जो है प्रसन्न हो, ऐसे यहाँ आजकल कुटीर भी नहीं है। ऐसे मुनीर जो धर्म धुरंधर धर्मराज जो को भी धर्म से शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके को भी तब अभी तक पर दुनिया का पर्दा उठा, जग माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? यानी भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना, यानी सागर है और सागर का जल कभी स्थिर होता है क्या? उस पर लहरें छोटी मोटी क्यों ना हो, उठती ही रहती है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। यानी ऋषिकेश के पास क्या है? एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अरूप सुंदर है। यानी केवल सुंदर नहीं है, अरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं। वरंच चित्रकूटिया पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती। वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के
कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निर्युग योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांति सुंदर मरण। ये ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, जहाँ पर आवश्यक है वहीं पर करेंगे। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे, यानी इसी वन में एक कुटी बनाकर, कुटी यानी झोपड़ी बनाकर एक योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वरी थे, यानी योगीश्वर आज के जैसे नहीं थे, सच में वो योगीश्वर थे। यद्यपि वह भूतल पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह बालिका कौन सी? जो किरण। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, यानी बंधन विरहित था, कोई बंधन नहीं था, एकदम प्रकृति के आंचल में। उसी प्रकार मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। यानी इस लोक का प्रतिनिधि कौन था? एक लेखी यही थे। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मत्स्य राज्य में खींच लाता था, यानी यही जाकर वहाँ पर उनको वास्तविक जगत में या इस लोक में ले आता था। कुछ सालों से मैं योगीश्वर से यहाँ आता जाता था, यानी कुछ साल से योगीश्वर के यहाँ आते जाते थे। पिताजी पिताजी की उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो, यानी पिताजी क्या कहते थे इनके, कि वहाँ जाकर सब ग्रंथ जो है पढ़ डालो, धर्म ग्रंथ। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, यानी योगीश्वर और इनके पिता कौन थे? लड़कपन के मतलब क्या है? बचपन के साथी थे, मित्र थे। इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी, यानी योगीश्वर की लड़की का नाम क्या है? किरण है, और किरण के पिता का नाम क्या है? योगीश्वर है। उस कुटीर में एक वही दीपक थी, यानी एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण आहुति थी। यानी जिस दिन की ये घटना मैंने लिखी है, उस दिन जो है पूर्ण आहुति, यानी जब शिक्षा जो है वहाँ पर अध्ययन जो है पूरा हुआ था। बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा, यानी वे क्या क्या लेकर गए थे देने के लिए, याद रखना। बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 5 स्वर्ण मुद्राएं मतलब क्या है? सोने की मुद्राएं। या किरण के लिए 2 कंगन। ये योगीश्वर को देने के लिए क्या लेकर गए थे? एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, और किरण के लिए 2 कंगन। कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि किरण के लिए क्या लेकर गए थे, तो किरण के लिए 2 कंगन लेकर गए थे, याद रखना। आचार्य आचार्य से निकट ले गया, यानी आचार्य के निकट ले गया, किसके? योगीश्वर के। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई, यानी योगीश्वर ने क्या क्या लौटा दिया? एक जोड़ा पीताम्बर वो भी लौटा दिए, 5 सोने की मुद्राएं लौटा दी। केवल जो 2 कंगन थे, वह 2 कंगन को किरण जो है उठा कर ले गई। वह क्या समझ कर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ को मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। यानी जिस दिन धर्म ग्रंथ की शिक्षा समाप्त हुई, या जिस दिन धर्म ग्रंथ से नज़र हटी, उस दिन कामदेव ने उनके अंदर जो है प्रवेश किया। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे, यानी दूसरे दिन यह जो है वहाँ लेखक नरेंद्र जो है किरण के पास गया। नरेंद्र, मैं नाम बताना भूल गया, नरेंद्र नाम है। नरेंद्र जो है किरण के पास गया, और जाने के बाद, नहीं, वो योगेश्वर के पास गया। तो जाने के बाद योगेश्वर अपनी बेटी किरण को कुछ बता रहे थे, पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, यानी वह
किरण का जो भोलापन था, यानी हम कहाँ पर आए थे? हाँ, दूसरे दिन वह नरेंद्र योगेश्वर के पास गया था और उसको देखकर योगेश्वर जो है, कुछ उसको बता रहे थे, किरण को पढ़ा रहे थे। और उतने में नरेंद्र गया और नरेंद्र को देखकर वह उठे और उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र, यानी वो नरेंद्र से कह रहे, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यानी क्या कहते हैं कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण जो है आप तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में दी। यानी इतना कहा, और इतना कहने के बाद नरेंद्र के हाथ में सुकोमल, सुकोमल यानी क्या, जो मूलतः कोमल होती है, ऐसी कोमल उंगलियां नरेंद्र के हाथ में दी। किसने? योगीश्वर ने। लोचनों के कोनों पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? यानी सब बातें जो है घटित हो रही है अब, ये सब कुछ विदित थी, विधान में लिखी हुई थी, ऐसा वह कह रहे हैं। क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। यानी इतना कहा, नरेंद्र के हाथ में किरण का हाथ दिया और इतना कहकर वह चले गए। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली। यानी सन्नाटा छा गया अचानक। वन वायु जो था, यानी हवा, वन में या जंगल में चलने वाली जो हवा है, वह भी शांत हो गई, चुप हो गई। हम दोनों भी चुप चल पड़े, यानी किरण और नरेंद्र भी चुपचाप चलते रहे। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर में कोई अ, अकड़ कर कह उठा, यानी कोई कहा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इन वन फूल को किस चमन में ले चले? यानी कोई बोला, हाय नरेंद्र, तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले हो? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? यानी ये जो स्वर्गीय जीवन है किरण का, तुम इसको किस लोक जाल में बांधने के लिए चले हो? कंकड़ी जल में जाकर कोई यानी याद रखना, ये तीसरे खंड की बात चल रही है कहानी की। कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, यानी कोई पत्थर है छोटा सा, वह यदि हम जल में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, तो वह स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। यानी पूरे नदी को या पूरे पानी को वह ऐसे बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। लेकिन इधर से उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्रों का नाम निशान भी रहने नहीं देते। यानी जैसे कोई कंकड़ हमने नदी में फेंक दिया, या एक नदी में फेंक दिया, और नदी में या छोटे से कुएं में फेंक दिया, तो वो एक छिद्र सा बनता है, लेकिन वो पूरा कुआं ये नहीं होता है। लेकिन फिर से जल की तरंगे उठती है, और वो जो पत्थर फेंकने पर जो निशान पानी पर आया था, वह निशान डूब जाता है। जगत की भी यही चाल है, यानी जग भी ऐसा ही है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। यानी स्वर्ग से कोई देवेंद्र भी आया, और स्वर्ग से देवेंद्र आने के बाद भी वह कुछ अलग दिखता है, तो लोग भी उसको अपने में समा लेंगे, या उसका जो स्वर्ग का पहचान थी, वह स्वर्ग की पहचान मिटा देंगे। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझे। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। यानी जो देवेंद्र आया था, फिर वह इस धरती लोक में रम गया, और फिर विश्वामित्रा को भी स्वर्ग से घसीट कर धरती पर ले आया। कौन? देवेंद्र। किरण भी यही अवस्था हुई, यानी किरण की भी यही अवस्था हुई। पहले वो जंगल में थी, वन में थी, फिर वह धरती के लोक पर आई, या समाज के प्रवाह में आई, और आने के बाद कुछ देर हुआ और ऐसी रम गई कि वह जिस प्रकार देवेंद्र का मन रमा था, उसी प्रकार इस भूलोक में या इस वर्तमान लोक में किरण भी उसी प्रकार रम गई, रहने लगी। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। यानी वह जंगल का भोलापन, निसर्ग उच्छ्वास, जो नेचुरलिक सौंदर्य था, वह सब कुछ देखते देखते हाथों हाथ लुट गया, बीत गया। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत,
करने का अवसर कहाँ से मिले? यानी आप आँखें उठाकर आकाश से बातचीत करने का वह आप कहाँ अवसर मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? यानी आप वो उतनी जंगल की हवा कहाँ है? जब किशोर नए नए सांचे में ढलकर उतरी, जब किशोरी नई ढांचे में यानी किशोर अवस्था में जब आई तो एक शरीर की अवस्था बदल गई। उसे पहचानना भी कठिन था। यानी जब उसने किशोर रूप धारण किया तो उसको पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाने मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोढ़े पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ हाथ ऊपर भिजवाता। जूही कौन है? तो नरेंद्र की घर की नौकरानी का नाम है, याद रखना जूही। तो याद रखना जैसे ही वह सज धज कर आती थी तो वह नरेंद्र जो है उसकी प्रेम में ये हो जाता था, एक मंत्रमुग्ध हो जाता था और कुछ लिखकर चिट्ठी जो है जूही के हाथ भेजता था, यानी ऊपर की तरफ। बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता, लेकिन जो हो अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पुनर्जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती, यानी अभी भी जो नैचरलिक सौंदर्य था या पूर्व ये था वह दिखता था और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, यानी जब अंतर प्रसन्न था मतलब मन अंतर्मन प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यानी जब अंतर्मन प्रसन्न है तो बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े अंतर्मन का। यूं ही यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए, यानी साल 2 साल ऐसे ही क्या मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, यानी नरेंद्र क्या किया, एक दिन किसके यहाँ नाच देखने गया? गया मोहन के यहाँ। वही किन्नरी से आंखें मिली, यानी मोहन के यहाँ मुरादाबाद में कट गए और मुरादाबाद में जब थे और वह मोहन के यहाँ नरेंद्र नाच देखने गया किन्नरी का, और वहाँ पर किन्नरी से आंखें मिल गई। क्या लीन हो गई नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। आप चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? याद रखिए, ये परीक्षा में यदि पूछा जाए ऐसा दिया, नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। ये इस कानों में कंगना कहानी में किसके बारे में प्रयुक्त किया है, किसके संदर्भ में कहा है? तो किन्नरी के बारे में कहा है, याद रखना। अब चित्त को यानी चित्त को चलाने के लिए या इन पुरुष के मन को बिगाड़ने के लिए इतना ही काफ़ी था और वो नरेंद्र के साथ हो चुका। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, यानी सचमुच वो किन्नरी थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। यानी किन्नरी सचमुच किन्नरी थी लेकिन वो नाचने वाली नहीं थी, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तूर था। यानी पहली बार जब नरेंद्र ने देखा कोई एक क्या देखते हैं, एक सपना रहता है कि मैं बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, बड़े कॉलेज में पढ़ूंगा, और सच में लड़का पढ़ाकू भी होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाता है किसी सुंदरी से आँख मिलती है या बातचीत होती है, वो पूरा उसका रास्ता जो है भटक जाता है और उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। इसी प्रकार नरेंद्र का भी यहाँ पर होता है, वह सब कुछ अपना संसार किरण जैसी सुंदर पत्नी को भूल जाता है और वह अपनी किन्नरी के सौंदर्य में ही डूब जाता है। उसी प्रकार होता है और वह एक थोड़ी सी झलक एक लड़के को पागल करने के लिए काफ़ी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर नरेंद्र भी पागल हो जाता है किन्नरी के सौंदर्य में। अब चित्त को नचाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली नहीं, यानी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली नहीं थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दस्तूर था। एक लपट जो चलती किसी नशा सी चढ़ जाती, यानी एक लपट वो पास से गुजरती थी तो किसी नशा से चढ़ जाती थी। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया,
ये दोस्तों का इस मामले में बहुत बड़ा हाथ होता है भाई साहब। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। एक बहुत बार ऐसा होता है कॉलेज में। अभी कॉलेज तो मैंने भी किया है, तभी तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं। कॉलेज किया है तभी, नहीं तो कैसे आते। एक थोड़ी-सी आँखें मिल जाती है किसी लड़की से या कुछ अच्छी लगने लगती है, तो हम अपने तुरंत मित्रों को बता देते हैं या मित्रों को समझ में आता है, तो मित्र क्या कहते हैं, उसको चने के पेड़ पर चढ़ा देते हैं, उसमें मसाला डालने का काम मित्र कर देते हैं। और उसी प्रकार नरेंद्र को भी मित्रों ने ये किया, थोड़ा-सा चढ़ाया। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया, यानी मित्रों ने और भी चढ़ा दिया, "अरे यार, वो भी तुम्हें पसंद करती है, वो भी तुम्हें देखती है, चलो आगे बढ़ो, बात क्यों रोकते हो? 100% 50% काम हो गया, 75% काम हो गया, आंखें मिल गई है, अब बचा है कितना? 25% बचा है, चलो बात करो।" ये ऐसा, यानी दोस्त क्या कहते हैं, मित्र क्या करते हैं, ऐसे मामलों में मिर्च मसाला डालने का काम करते हैं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूजा लक्ष्मी, बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। यह नरेंद्र किस प्रकार पागल हो गया या क्या क्या उसने खो दिया, ये याद रखना। इसका क्रम पूछा जा सकता है परीक्षा में। इतने दिनों की धर्म शिक्षा, यानी इतने दिनों की जो उसने धर्म शिक्षा योगीश्वर से प्राप्त की थी, वो चल बसी। शतसवर की पूज्य लक्ष्मी, जो शतवत्सर की जो पूज्य लक्ष्मी थी, वो भी चली गई। बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, यानी बाप दादा की क्या है, कुल प्रतिष्ठा जो थी, वह भी चली गई। पत्नी से पवित्र प्रेम, यानी पत्नी से पवित्र प्रेम, यह भी धीरे धीरे जो है कम होते गया। एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। वासना कुंड कौन सा था? तो वह किन्नरी। याद रखना, यह क्रम पूछा जाता है। सबसे प्रथम धर्म शिक्षा भ्रष्ट हो गई, या धर्म शिक्षा का ज्ञान उसके अंदर होता, या धर्म शिक्षा उसके साथ होती, तो वो किन्नरी के प्रेम में पागल नहीं होता तथा पत्नी का प्रेम त्यागता नहीं था। शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, यानी जो पूज्य लक्ष्मी थी वो भी चली गई, जो भी जमा पूंजी थी वह। बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, यानी जो मान मर्यादा थी कुल की, परिवार की, वह भी चली गई। पत्नी से पवित्र प्रेम, यानी पत्नी किरण से जो पवित्र प्रेम था, वह भी चल बसा। और वह धीरे धीरे ये बातें होने लगी, और प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे ये सब कुछ बातें। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही, यानी किन्नरी की जो चिकनी बातें थी या किन्नरी की जो चिकनी दृष्टि थी, वह घी बरसाती गई, अच्छा लगने लगा। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो 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 जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। यानी जैसे जैसे वह चलता गया, जैसे जैसे चाहने लगा, वैसे वैसे वह खुद को बर्बादी के और ढकेलने लगा। यानी क्या है, एक बात ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। यानी जो जो वो जलता गया उस वासना लिप्त कुंड में, वह जला जलता गया, वैसे ही जलने की जो इच्छा थी, वह इच्छा जलाती गई। लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती गई, यानी जलने की इच्छा जो है जलाती गई है। ऐसा ही होता है लड़कों को, लड़कियां आजकल बहुत सारे ऐसे ही ये करते हैं, यानी लूटते हैं पैसा वो। 5 महीने कट गए, यानी ऐसे नशे में क्या गए, 5 महीने कट गए, 1 साल भी नहीं बीता, और नशा उतरा नहीं, यानी 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं है। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग रंजित चरणों पर रख दिए। याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है। यानी किन्नरी को जो जो उपहार दिए थे, उसका क्रम क्या क्या है? उसका क्रम है, देखो, सबसे प्रथम क्या दिया? बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, नरेंद्र ने पारसी जैकेट, मोती का हार, और कटनी के कर्णफूल, यानी कर्णफूल लास्ट में देता है। याद रखना, ये चारों का क्रम पूछा जाता है परीक्षा में, पूछेगा। बनारसी साड़ी 1 नंबर पर, पारसी जैकेट 2 नंबर पर दिया दूसरी बार, फिर मोती का हार दिया, और कटनी के कर्णफूल यह चौथी बार में देता है। सब कुछ लाकर उस मायाकारी, यानी मायाकारी किसको कहा गया है? तो किन्नरी को अल तख्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, यानी किरण जो है हेमंत की मालती बनी थी, टेंशन में है वो भी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं,
घर की वधू क्या करती, यानी जिस पर कुछ भी ये नहीं है, घर की वधू भी क्या करती। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। यानी घर की वधू, जो पति होता है, पति ही सब कुछ होता है, वही औरों के हाथ बिक गया। तो घर की जो वधू है, पत्नी, क्या कर सकती है। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गुथी गुथी किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में संशक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा निर्वाह था। यानी दिन भर किरण से बातें करना, किरण के किर दिन भर बाहों की माला गुद गुद किरण के गले में, और दिन भर वह किरण के साथ रहना, और शाम होते ही वह नाचने वाली किन्नरी के पास जाकर गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यह मेरी जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई, यानी एक दिन सारी बातें खुल गई, किरण को पता चल गया। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। यानी किरण जो भूमि पर पड़ी, और भूमि पर पड़ने के बाद किरण की आंखों में आंसू न थे, और मेरी आंखों में दया दया भी न थी। यानी नरेंद्र की आंखों में दया भी नहीं थी। बरसात की रात थी, यानी रात कौन सी थी, बरसात की रात थी। बहुत से फिल्मों में देखा होगा आपने, अभी के नहीं नहीं पुराने फिल्मों में देखा होगा, ऐसी बातें घटित होती है तो बरसात की भी रात दिखाते हैं। रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुंदोलोल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचलता दिखती थी, तब बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। यानी बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख, यानी चांदनी जो है मेघों से कभी छुप जाती कभी दिख जाती थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती, यानी काले छाए हुए बादलों से बिजली जो है बार बार झांकती थी। किसे, यानी ये चंचलता कौन देखता था, बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते, यानी आवाज आती थी। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था, यानी बाहर क्या हो रहा है, यह नरेंद्र के पास अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था, यानी वहाँ नरेंद्र किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। क्यों, क्योंकि उसके अभी देने के लिए उसको कुछ नहीं था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशूल के त्रिशंकु के स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था, मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। यानी वो क्या कहते हैं, किन्नरी के पास गया, किन्नरी के पास गया, और जाने के बाद उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह स्वर्ग के दरवाजे से निराश होकर लौटा था, इसलिए मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो, यानी मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो, मेरा दुख समस्या क्यों न बड़ी हो, ऐसा नरेंद्र कहता है। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। यानी इतना होने के बावजूद भी वह क्या कहता है, नरेंद्र, मेरे हाथों में एक भी यदि अंगूठी होती उंगली में, तो उसको देखकर उसको नज़र कर देता, मतलब उसको देखकर उसके चरणों में लौटता था। पर घर घर पर आते ही जूही को पुकारा, यानी जूही कौन है, नौकरानी है घर की। जूही को पुकारा घर कर आकर, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। यानी जूही को कहता है नरेंद्र कि तुम जाओ और किरण के पास जो कुछ भी बचा हुआ है वह तुम मांग कर लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, यानी ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया, मैं तक्षण कोटे पर दौड़ा, यानी एक आवाज़ आई ऊपर से, और वह आवाज़ आई और वह कुछ तक्षण होकर वह दौड़ गया ऊपर। सब संदूक झाके, यानी अंदर जाकर क्या किया, सब संदूक जो है झाके, यानी सब संदूक खोल कर देखे, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। यानी सब कुछ जो भी संदूक थे, वह संदूक पेटी कहते थे, वह सब कुछ झाके खोल कर देखा, जो कुछ भी मिला उसको तोड़ डाला, मरोड़ डाला कि कुछ मिले। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था, श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। एक बार ये परीक्षा में पूछा था, जैसे ही नरेंद्र ने श्रृंगार बक्स खोला, उसमें क्या मिला, तो छिपकली, यानी क्या छिपकली, याद रखना, ये पूछा था एक बार परीक्षा में। उसी दम किरण पर झपटा, यानी वह सब कुछ, ये भी क्रम पूछा जा सकता है।
सबसे प्रथम क्या दिखा? सब सिंदूर जो है झाँके उसने, यानी सब संदूक देखे, जो मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं मिला। फिर क्या कहता है? अलमारी में केवल मकड़े का जाल, यानी अलमारी में क्या था? अलमारी में छिपकली नहीं थी, मकड़े का जाल था। और श्रृंगार बक्स मतलब क्या है? श्रृंगार पेटी कहते हैं। जैसे ही वो श्रृंगार पेटी, जैसे वो मेकअप का सामान रहता है उसमें, जैसे जो भी पाउडर क्रीम हो वो सब कुछ है, वो वहाँ पर रहता है। खासकर जब वो वहाँ शादी होती है तब लड़की को दिया जाता है श्रृंगार बक्सा। तो श्रृंगार बक्स में क्या था? छिपकली बैठी थी श्रृंगार बक्स में, और मकड़े का जाला अलमारी में था। उसी दम किरण पर झपटा, यानी उसी दम नरेंद्र ने क्या किया? किरण पर झपटा। झपटा मतलब क्या है? गुस्सा हुआ। पास जाते ही सहम गया, यानी वह दौड़ते हुए चिल्लाते हुए गया और पास जाते ही थोड़ा सा सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी, यानी एक तकिए के सहारे वहां पर लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। केवल चांद के प्रकाश ने ही, या चांद ने ही उसको गोद में लिया था। और वायु उस शरीर पर चल से भिगोया भिगोया पंख झल रही थी, यानी वायु जो है पंखा झल रही थी। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, यानी आंखों में केवल एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण भी शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था, यानी एक थोड़ा सा प्राण बचा था केवल आंखों में। मैं फिर पुकार उठा, यानी केवल पुकार उठा, पुकार रहा है, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? यानी इतना होने के बाद सब कुछ देख रहा है, फिर भी नरेंद्र कह रहा है, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, शीन कंटक की काकली थी, यानी शीन होकर काकली थी, और वो बोल रही कि हाँ, गहना है क्या? कोई गहना है? हाँ। कहाँ है? अभी देखने दो। यानी वो नरेंद्र क्या कहता है, कहाँ गहना है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। यानी उसने धीरे से घूंघट सरका कर, यानी पहली बार जो बाल सरका कर कहती है, बालों के लट सरका कर दिखाती है पहली बार, और अंतिम बार क्या कहती है? घूंघट सरका कर दिखाती है कि कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, यानी इतना कहने के बाद सर जो है तकिए से ढल पड़ा। आंखों भी छिप गई, यानी आंखें भी बंद हो गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? यानी इतना ही बोलने के लिए, इतना ही मुझे देखने के लिए आंखों की ज्योति जो ही ठहरी थी। आंखें मुझ मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, यानी आंखें जो है नरेंद्र की उसके मुख पर जा पड़े, वही कंगन थे। वो ऐसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, यानी दुष्यंत ने जो है अंगूठी पहचान ली थी, उसी प्रकार नरेंद्र ने ही वह कानों के कंगन पहचान लिए थे। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, यानी जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली थी, तब उसको दुष्यंत को शकुंतला याद आई थी। उसी प्रकार नरेंद्र ने वह कंगन पहचाने, और वह भोली भाली प्राकृतिक सौंदर्य से सजी हुई किरण नरेंद्र को याद आई। भूली शकुंतला उस पल याद आई, किसको? दुष्यंत को। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, यानी दुष्यंत क्या थे? सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। यानी दुष्यंत क्या थे? सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने पूरे आकाश पाताल को छान डाला, ढूंढ निकाला। किसको? शकुंतला को। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी, किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ? यानी दुष्यंत जो है चक्रवर्ती राजा थे, सौभाग्यशाली थे, इसलिए उन्होंने शकुंतला को ढूंढ निकाला। लेकिन नरेंद्र वह परलोक चक्रवर्ती राजा नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है, केवल एक दिनहीन मानव है वहाँ। और मानव के पास वह शक्ति कहाँ है कि पूरे भूतल को खंगालू, या पूरे भूतल पर देखो, भूतल पर न थी, यानी किसी तरह प्राण देकर भी वहाँ उसकी किरण को परलोक में ढूंढ निकालो ऐसी शक्ति दिनहीन के मानव में नहीं है। चढ़ा नशा उतर पड़ा, यानी जो भी नशा किन्नरी का चढ़ा था नरेंद्र पर, वह उतर गया। सारी बातें सूझ गई, यानी सब जो है समझ में आ गया। आंखों पर पट्टी खुल गई, यानी आंखों पर चढ़ी जो पट्टी थी किन्नरी के प्रेम की, माया जाल की, वहाँ हट पड़ी, खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय
जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया, यानी किस समय में खुली, जीवन में केवल एक अंधकार ही रह गया। एक बात बताते हैं, ये तो हमने कहानी केवल नेट सेट, पीडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेआरएफ इस दृष्टिकोण से पढ़ी है। लेकिन और एक बात बताते हैं यह कहानी पढ़कर, क्या है, यदि हम जीवन जीते समय भी यह पाठ्यक्रम की रचनाएं हमें किस प्रकार सजग करती है, ये भी हमें सीखना चाहिए। समझो ये कोई है और कोई किसी के प्रेम में या किसी के माया जाल में इतना लिप्त हो चुका है, वह खुद का घर, खुद का परिवार, खुद की बाल बच्चे, खुद की बाप दादा की कमाई, पैसा सब कुछ बहा देता है, और बहा देने के बावजूद बहा देता है और अंतिमतः उसको धोखा मिलता है। पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको धोखा मिलता है। और वो कहता है कि अरे यार, फिर हमें हमें समझ में आता है कि अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण बताते हैं, जब हम कॉलेज में नए नए एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद एक अच्छे से हम होशियार रहते हैं, किसी के प्रेम में हम विलिप्त हो जाते हैं, किसी का आकर्षण हमें बहुत ज़्यादा होता है, प्रेम होता है, और सामने वाला केवल हमारा उपयोग करता है, केवल हमारा पैसा धन ही पाता है, केवल एक टाइम पास करता है। सामने वाला केवल टाइम पास करता है, और हम एक सच्चे मन से प्रेम करते हैं, और वो सामने वाला मांग करता है कि आज हमें वड़ा पाव खाना है, आज हमें बिरयानी खानी है, आज हमें कोई फ़िल्म देखनी जानी है। अभी आजकल वर्तमान में कौन सा फ़िल्म चल रहा है, सयारा, वो फ़िल्म देखना है। ऐसे वो हमारा पैसा उड़ाता है, सब कुछ घर से पैसे माता पिता भेजते हैं हमें, और हम यहाँ पर किसी के सौंदर्य पर उड़ा रहे हैं। और सब कुछ अंतिम साल आता है, और अंतिम साल आने के बाद हम फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाने के बाद माता पिता क्या कहते हैं, माता पिता का पैसा याद आता है, उन्होंने क्या क्या हम पर खर्च किया है, और उन्होंने पढ़ाई पर खर्च किया, और हमने वो पैसा, पढ़ाई के लिए पैसा घर से भेजा और हमने कहाँ पर उड़ा दिया है, ये याद आता है। और ये ऐसा न हो, इसीलिए यह कहानी हमें याद आनी चाहिए। यही उद्देश्य इस कहानी का होता है। एक साहित्य पढ़ाने का, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं किताब में पढ़ा है, एक साहित्य पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि तत्कालीन समय की स्थिति आज के वर्तमान में किस प्रकार लागू होती है, किस प्रकार प्रासंगिकता है उसमें, यह जो बताता है वही साहित्य का अध्यापक माना जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में। केवल यहाँ पर हम रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा हौसला है। सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, आज तक कोई शुल्क नहीं लिया है। तो हमारा वॉच टाइम बढ़ाने में भी आप हमारी सहायता कीजिए। सबका साथ सबका विकास, चलते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।